कि तुगलकी फरमान और भूमाफिया और विकास में क्या अंतर होता है। प्रधानमंत्री आवास योजना से लोगों को आवास दे रहे हैं, दूसरी तरफ हम लोग हजारों की तादाद में फैमिलीज को कह रहे हैं गेट आउट। यूपी में तो गजब ही हो रहा है। बीजेपी के विधायक ही विधानसभा के अंदर अपनी सरकार के नजूल संपत्ति बिल को तुगलकी फरमान बता रहे हैं, उसका विरोध कर रहे हैं। विधानसभा के अंदर तो योगी आदित्यनाथ ने अपनी ताकत को दिखाते हुए विरोध के बावजूद भी बिल को पास करा लिया, लेकिन दूसरी तरफ विधान परिषद में योगी आदित्यनाथ की ताकत को एक बड़ा झटका लगा। विधानसभा और विधान परिषद में क्लियर बहुमत होने के बावजूद भी योगी आदित्यनाथ यूपी में नजूल संपत्ति बिल पास नहीं करा पाए। सबसे हैरानगी की बात यहाँ ये है कि बिल विधानसभा में तो पास हो गया, लेकिन उस विधान परिषद में फंस गया जहां बीजेपी के नेता केशव प्रसाद मौर्य हैं। विधान परिषद में केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक की मौजूदगी में बिल को सिलेक्ट कमेटी के पास भेजकर एक तरह से उसे ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। हैरानी की बात यह है कि सत्ता पक्ष की तरफ से ही बिल का विरोध हुआ और विधान परिषद में खुद बीजेपी अध्यक्ष और एमएलसी भूपेंद्र चौधरी ने अपनी ही सरकार की तरफ से पेश बिल को सिलेक्ट कमेटी के लिए भेज दिया। ऐसा बहुत कम होता है जब किसी सरकार के अपने ही लोग अपनी ही सरकार की तरफ से आए किसी बिल को सिलेक्ट कमेटी को भेज दें। सिलेक्ट कमेटी को भेजने का मतलब ये है कि बिल जो है फिर से रिव्यू किया जाएगा, उसमें कुछ संशोधन किए जा सकते हैं। अक्सर विपक्ष के विरोध के बाद या वजह से बिल जो है सरकारें सिलेक्ट कमेटी के पास भेजने को मजबूर होती हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में तो अलग ही खेल हो गया। बिल को सिलेक्ट कमेटी के पास भेजने की पहली मांग खुद बीजेपी अध्यक्ष ने विधान परिषद में की कि भूपेंद्र चौधरी ने ऐसा किया, तो विपक्ष के एमएलसी भी हैरान हो गए कि ये क्या हो गया। विपक्ष ने उनके प्रस्ताव का विरोध नहीं किया और समर्थन भी नहीं, उल्टे सदन में बीजेपी के कई नेताओं ने इसका समर्थन किया। केशव प्रसाद मौर्य ने भी हाथ उठाकर अपना समर्थन दिया। मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस विधेयक को सदन की प्रवर समिति के सपुर्द कर दिया जाए, जो अपना प्रतिवेदन 2 माह के अंदर प्रस्तुत करे। जो माननीय सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में हो कृपया हाँ कहें। हाँ। जो माननीय सदस्य प्रस्ताव के विरोध में हो कृपया ना कहें। जैसे ही बिल को सिलेक्ट कमेटी के पास भेजा गया, सदन में मौजूद केशव प्रसाद मौर्य और उनके साथ ही बैठे हुए ब्रजेश पाठक ने एक दूसरे से हाथ भी मिलाया। यूपी विधान परिषद में जो हुआ उससे योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य के बीच जो विवाद या जो टकराव है उसे एक और चैप्टर माना जा रहा है, जहां केशव प्रसाद मौर्य ने सीएम योगी को झटका दे दिया। नजूल लैंड बिल का विरोध बीजेपी के अंदर हो रहा है। बीजेपी के जो सहयोगी हैं वो भी लगातार अब इसका विरोध कर रहे हैं, पर योगी आदित्यनाथ इस बिल के लिए पीछे हटने के तैयार नहीं हैं। लेकिन अब उनकी सरकार के लोग ने ही, जो लोग हैं, जो उनके विधान परिषद में लोग हैं, उन्होंने ही इस बिल को झटका दे दिया है। अब उस पूरे एपिसोड का एक और एंगल ये है कि बीजेपी की फजीहत से बचने के लिए खुद ही सारी प्लानिंग की थी। दरअसल मार्च में नजूल संपत्ति अध्यादेश लाया गया था, लेकिन इसका जबरदस्त विरोध हुआ। खासकर प्रयागराज शहर में 50,000 परिवार इस बिल से प्रभावित होते। बीजेपी के इलाहाबाद लोकसभा सीट जो हारी है, वो हारने के एक वजह ये भी अध्यादेश था। इसलिए बीजेपी ने विधान परिषद के अंदर अपने ही बिल का विरोध करना शुरू किया और उससे लटका दिया ताकि विपक्ष को बिल के विरोध का क्रेडिट ना मिले। नजूल लैंड बिल के तहत ऐसी संपत्तियां आती हैं जो अंग्रेजों के कब्जे में थी, जिसका स्वामित्व क्लियर नहीं था। आजादी के बाद ऐसी संपत्तियों को सरकार कई निजी संस्थाओं को लीज पर देती है, लेकिन नए बिल में ये प्रावधान किया गया कि इसके तहत आने वाली संपत्ति को अब निजी संपत्ति प्रयोग के लिए नहीं दिया जाएगा।
इसी का विरोध भी हो रहा है।